आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए 8वां क्वेश्चन नंबर पर ध्यान देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 7 तक कर लिए थे डीसी मोटर का, आज 8 से शुरू करेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये तो देख रहे हैं कि फील्ड कॉइल जो है आपको आर्मेचर के पैरेलल में है, तो इसी के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर फील्ड कॉइल आपका आर्मेचर के पैरेलल में होगा तो ये शंट मोटर कहलाएगा। अगर यही आपका फील्ड आर्मेचर के सीरीज में चला जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं डीसी। तो इसका सही जवाब जो होगा डीसी शंट मोटर होगा। तो डीसी सीरीज मोटर का किस तरह से होगा, चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं हम लोग। ये आपका आर्मेचर हो गया और जो फील्ड होता है वो आर्मेचर के सीरीज में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सप्लाई होता है, ये डीसी सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो फील्ड है आपका वो आर्मेचर के सीरीज में है। यहाँ पर जो भी करंट होगा, करंट के डायरेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आर्मेचर करंट है, ये कॉइल में जा रहा है, सीरीज फील्ड कॉइल है, ये सीरीज फील्ड कॉइल का सीरीज रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर जो करंट का हम लोग देखेंगे ना, तो वो IL इक्वल टू IAC, यानी जो लोड करंट होगा वही आपका सीरीज फील्ड करंट होगा, वही आर्मेचर फील्ड करंट भी होगा, यानी टोटल सब इक्वल होगा। अगर हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए फिगर के माध्यम से। इसमें डबल वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंशियल होता है उसमें क्या होता है कि दोनों जो करंट का डायरेक्शन होगा इनकमिंग और आउटगोइंग वो अलग होगा। ठीक है, जैसा कि पहला वाइंडिंग में देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है और ये वापस निकल जा रहा है। और दूसरा कॉइल में क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पर फ्लक्स जो होता है वो आपका घट जाता है। ठीक है, टोटल जो फ्लक्स होगा वो मान के चलिए, टोटल फ्लक्स को हम φT से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा φ1 माइनस φ2, ये हो जाएगा। ये होता आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, अगर डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम टू सेम 2 बाइंडिंग होते हैं। चूँकि ये कंपाउंड है तो 2 बाइंडिंगों के, एक सीरीज फील्ड एक शंट फील्ड जो भी है। यहाँ देखिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन है दोनों कॉइल्स में वो सेम ही होता है। ठीक है, जैसा कि पहला कॉइल में देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज है और सेकेंड में भी क्या है क्लॉकवाइज है, तो इसमें जो टोटल फ्लक्स होगा वो जुड़ जाता है φ1 प्लस φ2। ठीक है, ये हो गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी बातचीत किए थे कि अगर डीसी मोटर डीसी जनरेटर, जैसे डीसी जनरेटर में हम लोग क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर ये नियम पर कार्य करता है। ठीक है, तो डीसी मोटर क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे काम करेगा, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं हाथ में क्या होता है कि आपका थंब जो होता है वो थंब क्या दिखलाता है आपका, जैसा कि ये थंब है, ये थंब हो गया, घूर्णन की दिशा बताता है, यानी चालक कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, जो यानी मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये आपका जो होता है फोर्थ फिंगर, ये आपका दिखाता है चुंबकीय फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
चलिए 10वां नंबर सवाल आपका है। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या होता है। यानी डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा जो धारा लिया जा रहा है उसका क्या होगा सूत्र। तो इसका सही जवाब होगा सी, आई इक्वल टू वी माइनस सी बी बटा आर ए। चूँकि हम लोग जानते हैं कि ई बी बराबर जो फार्मूला होता है वी माइनस आई ए आर ए होता है वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई ए आर ए बराबर वी माइनस ई बी कर सकते हैं। चूँकि इसको इधर ले आए इसको इधर ले गए हैं तो माइनस वाला प्लस हो गया। तो आई ए बराबर क्या लिख सकते हैं वी माइनस ई बी बटा आर एम्पियर, ठीक है। यहाँ से ये हो गया यानी ऑप्शन सी सही है। 11वें नंबर सवाल है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन से नियम लागू किए जाते हैं। तो डीसी मोटर में जैसा कि हमने बताया कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम ये कार्य करता है डीसी मोटर पे, ठीक है। और जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। तो बाएं हाथ के नियम क्या बतलाते हैं, जैसा कि आप देखिए इसको, ये थंब है, थंब क्या बताता है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर यानी चालक के गति की दिशा को आपका अंगूठा बतला रहा है, ठीक है। ये जो आपको फोर्थ फिंगर है ये आपका भी दिखलाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपका क्या दिखाता है, ये दिखाता है आर्मेचर में इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट की दिशा को ये दिखाता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल है डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें, है ना। यानी ये कौन सा डीसी मोटर है इसका नाम बतलाना है, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका ये फील्ड है या आर्मेचर है, तो फील्ड क्या है आर्मेचर के पैरेलल में है। तो पहला बात हो गया कि ये क्या है शंट मोटर आपका है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि एक और फील्ड है सीरीज फील्ड जो कि सप्लाई के सीरीज में है। तो ये क्या हुआ शंट फील्ड के साथ में एक सीरीज फील्ड भी लगा हुआ है, इसलिए इस मोटर को कहा जाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब सप्लाई यहाँ से दिया जाता है तो ये लाइन लोड करंट है, ठीक है, ये लोड करंट है। तो लोड करंट आगे जाने के बाद क्या होगा, एक तो शंट फील्ड की तरफ जाएगा, एक आर्मेचर फील्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है इस तरह से होता है ये। तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, ध्यान दीजिएगा। अब बीच बीच में सब्सक्राइब लाइव करते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कमेंट में आप बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अगर लॉन्ग शंट के फिगर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखिए ये आपका फील्ड है और ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। ये आपका आर्मेचर है और फील्ड आपका क्या है शंट में है। और एक और होता है सीरीज फील्ड जो कि आर्मेचर के सीरीज में होता है। क्या है आर्मेचर के सीरीज में, ये क्या हो गया सीरीज फील्ड हो गया। सीरीज फील्ड का ये रेजिस्टेंस हो गया, ये शंट फील्ड का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। और यहाँ क्या होता है आपका सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, डीसी सप्लाई होता है। तो ये आपका जो लोड करंट होता है वही एक तो शंट फील्ड की तरफ में जाता है, एक आर्मेचर फील्ड और सीरीज फील्ड। यानी यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो होगा वो सीरीज फील्ड करंट आर्मेचर फील्ड करंट के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है। अब एक चीज़ और है कि चाहे तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर हो या शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, फील्ड का जो टर्न होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और पतले तार का होता है। वहीं सीरीज फील्ड का टर्न जो होता है
वो शंट फील्ड के टर्न के कंपैरिजन में कम होता है और ये मोटे तार का बना होता है, ठीक है। इसलिए मोटे तार के होने के कारण इसका इंडक्टेंस काफ़ी हाई होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। वहीं शंट फील्ड पतले तार अधिक टर्न होने के कारण इसका इंडक्टेंस कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब इसका टर्मिनल पर आप चेक कीजिएगा तो शंट फील्ड पर आपको सिर्फ एक चिनगारी ही प्राप्त होगा, चूँकि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। वहीं आपको सीरीज फील्ड आर्मेचर फील्ड में आपका सीरीज लैंप आपका तेज जलेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हम देते रहें। थैंक यू।